हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है मैया रानी का 7वां दिन, काल रात्रि मैया का दिन। तो काल रात्रि मैया की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और अभी मैं हूँ बहुत जल्दी में, मुझे जाना है सूरज कुंड, और वहां से फिर हम एक मंदिर और जाने का सोचे। अगर गए तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। और चलिए अब मंदिर चलते हैं, क्योंकि पिछले मंगलवार भी नहीं गए थे, तो फिर बीच में गए थे जब हम छपरा माई गए थे, तो फिर गुरुवार को गए थे। तो मंगलवार को हो आओ तो अच्छा रहता है। तो चलिए अब सूरज कुंड चलते हैं। फिर देखिए अब कहाँ जाते हैं, जहां भी जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे जरूर। इसके बाद हम निकल गए थे सूरज कुंड के लिए, और मेरी सहेली भी थी, वो भी साथ में गई थी, छोटी भी साथ में थी। और बातें करते करते हम लोग जा रहे थे। फिर इसके बाद अब ये देखिए हम सूरज कुंड पहुँच गए थे। हम सूरज कुंड में हनुमान जी के दर्शन किए, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम ये पहुँच गए थे बकौरी नक्खी माई के दर्शन के लिए। तो हमको जाना था नक्खी माई के दर्शन के लिए, तो सूरज कुंड से हम वहीं से नक्खी माई के लिए निकल गए थे। और ये आ गए थे हम प्रसाद लेने के लिए। यहाँ जो बहन जी थी, अच्छा 50-50 रुपये में अच्छा प्रसाद बना के दे दी थी। 2 नारियल, श्रृंगार का सामान, अगरबत्ती और चूड़ी बिंदी सब रख दी थी उन्होंने। तो यहाँ से हम प्रसाद लिए, और ये देखिए मैया जी की पूजा करने के लिए यहाँ आ गए। और ये देखिए मैया जी बैठी हैं। नवरात्रि में तो इनका रूप ही अलग रहता है। और कहते हैं ना कि कभी इस गांव में, बकौरी गांव में डाकू आए थे, तो माता जी ने आवाज़ लगा के गांव वालों को उठा दिया था। तो डाकू लोग गुस्से में आकर के इनका जो विग्रह रूप था ना, तो उसमें चोट पहुंचाई थी। तो इनकी नाक में चोट पहुंची थी, जब से इनका नाम नक्खी माई पड़ गया। और उसमें हम गए थे ना, तब इतना अच्छा नहीं बना था। इस बार तो बहुत ही अच्छा बन गया है। देखिए हम यहाँ बैठ के बहुत देर तक दर्शन करते रहे माता जी के। और यहाँ के जो पुजारी थे, पंडा जो थे, हमने जो सामान ले गए थे, सब सामान बहुत अच्छे से माता जी के पास चढ़ा दिए थे, हमसे लेकर प्रसाद वसाद सब। और ये देखिए, ये ना पैदल जब आते हैं ना, उसके लिए सीढ़ी भी है यहाँ। और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तो इधर से चढ़ जाती हैं बहुत पास तक, पर अगर पैदल आए हैं तो इस सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। इसके पहले हम गए थे तो सीढ़ी से ही चढ़े थे। और ये देखिए पूरा गांव का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ये गांव है पर अच्छा है। और इसके बाद हमने दोबारा फिर नक्खी माई के दर्शन किए, और फिर यहाँ आ गए थे हमने ना। यहाँ और भी भगवान की मूर्ति है। और ये देखिए जवारे इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। और ऐसे ही ना 3 कमरे भरे हुए थे। वो पंडा जो थे ना, वो हमको तीनों कमरे में ले गए, तीनों कमरे में दिखाए। कुछ कलश थी, कुछ टोकनी थी, और सब में कुछ की चिट लगी हुई थी, पता नहीं सबके नाम की होगी। और इतना अच्छा लग रहा था। अंदर कमरा में दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, तो दरवाज़ा खोल के उन्होंने हमको दिखाया पूरे जवारे। हमने बहुत अच्छे से देखे। हमने उनसे पूछी कि हम फ़ोटो ले लें क्या, तो बोले कि ले लो करके। इसके बाद हमने लिया फ़ोटो। और यहाँ ये देखिए शनि मंदिर, शनि देव की मूर्ति ना बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पर मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। और शनि देव तो न्यायप्रिय देवता हैं। बहुत देर हमने यहाँ इनके दर्शन किए। और जो नवग्रह है ना, नवग्रह की भी सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई थी। और फिर बैठे हैं यहाँ हनुमान जी छोटे से, यहाँ भी हमने दर्शन किए। और ये देखिए ऊपर मंदिर से ये सब इतना अच्छा दिख रहा था, खूब अच्छा दिख रहा। और भोलेनाथ जी भी बैठे हैं यहाँ, हमने भोलेनाथ जी के भी दर्शन किए। और ये देखिए पूरा प्रांगण है, अच्छा बड़ा प्रांगण है। और ये दुर्गा मैया बैठी हैं, दुर्गा मैया, और ये गणेश जी। ये देखिए यहाँ इतना अच्छा बना।
फिर हम यहाँ बैठे थे, थोड़ी देर बैठ के बात कर रहे थे और कुछ फल वल लिए थे हमने, वो भी हम सोचे यहाँ बैठ के थोड़ा सा खा लें, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे और माता देवी के दर्शन करो तो फिर कुछ है खा पी के नहीं निकलते, तो वही बैठ के हम यहाँ फल वल खा रहे थे। इसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे, करीब करीब 12 बज गए थे हमें तो। और फिर इसके बाद मैं जाने लगी थी रामायण, क्योंकि बज गए थे 3, तो मुझे जाना था रामायण में। फिर मैं रामायण के लिए निकल गई थी और ये देखिए यहाँ फिर रामायण में बैठ गई थी मैं, तो 3 बजे से 5:30 तो बज ही जा रहा था। यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।